बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम आज फर्स्ट ईयर का दूसरा लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था डोमेन सिस्टम को, 3 डोमेन सिस्टम में हमने बात की थी। हमने कहा था जो डोमेन्स हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक डोमेन आर्किया है, और दूसरी डोमेन जो है डोमेन बैक्टीरिया है, और तीसरी जो है वो डोमेन यूकरिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया है। इसको हम स्टार्ट करने से पहले, डिस्कस करने से पहले, मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, एक लफ्ज़ है बैक्टीरियम, एक है बैक्टीरिया, और तीसरी चीज़ है हमारे पास बैक्टीरियास। ये लफ्ज़ बैक्टीरियम हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हम एक बैक्टीरियम की बात कर रहे होते हैं, सिंगल की बात कर रहे होते हैं, तो तब हम कहते हैं ये बैक्टीरियम होगा। और जब हम 2 या 2 से ज़्यादा बैक्टीरिया की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, इस तरह लफ्ज़ है बैक्टीरियास, बेसिकली लफ्ज़ नहीं है, ये गलत है। तो ये एक चीज़ बनी हुई है, माइंड में बनी हुई है, बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि बैक्टीरिया जो है वो एक चीज़ है, और अगर उसके साथ एस लगा देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो बैक्टीरियास। बेटा, बैक्टीरियास कोई लफ्ज़ नहीं होता, ये गलत टर्म है, इस तरह कभी भी नहीं बुलाना। बहुत सारे लोग इसको इस तरह मीन से ज़्यादा जब बैक्टीरिया का नाम लेना हो तो साथ एस लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ। डोमेन बैक्टीरिया, जैसे आप जानते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था उसमें डोमेन बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा में रखा गया था। उसके बाद कार्ल रोस आया, उसने क्या किया, डोमेन बनाई। डोमेन सिस्टम में जो है बैक्टीरिया को अलग किया गया, आर्किया को अलग किया गया। ठीक है, अच्छा, अब जो किंगडम मोनेरा था उसकी जो बेस थी, मतलब अगर हम सेल की बात करें तो जो वहाँ पे सेल था वो कौन सी टाइप थी? वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल था। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के बने हुए होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास डोमेन आर्किया है वो भी सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, मीन टू से प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि जो बैक्टीरिया है उसके क्या फीचर्स हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, और ये जो है यूकरिया से आर्किया से किस तरह डिफरेंट है, वो सारी बातें इसमें आएंगी। तो उन सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, ओवरव्यू हो जाएगा, उसके बाद हम उनको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स को। तो यहाँ पे ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसा कि बड़ा फीचर जो है जैसे सेल वॉल है इसमें, इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम होते हैं, न्यूक्लियोइड होता है, ये सर्कुलर डीएनए बेसिकली, और प्लाज्मिड्स होते हैं। उसके बाद जो है आपके पास इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जिसमें फूड ग्रैन्यूल्स बेसिकली जिसे हम कहते हैं, कि इस तरह पिलाई है, फेम्ब्रिया है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये सारी क्या है, इसकी स्ट्रक्चर में आता है, सेल की स्ट्रक्चर कहलाती है। और बेसिकली जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है? सेल स्ट्रक्चर। कहता है कि आर्किया जैसे कि वो भी प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए थे, इसी तरह जो बैक्टीरिया है वो भी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं उनका जो न्यूक्लियस है बेसिकली वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मीन टू से मेम्ब्रेन नहीं होती, उसमें क्रोमोसोम होंगे और डीएनए होगा, वो ऐसे ही मौजूद होगा, विदाउट मेम्ब्रेन होगा। तो इसे हम कहते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी आपको नहीं मिलेंगे इस डोमेन में। इस तरह सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल के बारे में आप जानते हैं कि जो बैक्टीरिया सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। इसमें जो है पेप्टाइडोग्लाइकन खास जो है वो कंपोजिशन है इसकी, और ये किस काम आता है पेप्टाइडोग्लाइकन? यहाँ पे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप, कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट और शेप जो है ये प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक मटेरियल। अगर बात करें इसकी तो इसमें क्या है? सिंगल क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए, के इसमें क्रोमोसोम होगा और वो डीएनए से मिलकर बना होगा। और इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये बेसिकली कहाँ मौजूद होता है? जिस तरह न्यूक्लियस मौजूद होगा दूसरे सेल में, इसी तरह यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसी तरह यहाँ एक खास रीजन होता है जो कि न्यूक्लियाइड रीजन कहलाता है। ठीक है, तो उस न्यूक्लियाइड रीजन के पास प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड बेसिकली क्या होते हैं? सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में।
ये एक जानिब जो है ब्लू कलर में आपको क्या नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियर रीजन है जहाँ पे सर्कुलर डीएनए मौजूद होगा। उसी के साथ दूसरी जानिब रेड कलर में आपको रिंग नजर आएंगे। बेसिकली ये जो रिंग्स हैं सर्कुलर हैं, ये क्या कहलाते हैं, प्लाज्मिड्स कहलाते हैं। तो ये बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होते हैं बेसिकली। तो इनका काम क्या होता है कि इनके पास खास किस्म के जीन्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। और इसी तरह जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। फॉर एग्जांपल इनके पास जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स मौजूद होते हैं। जब भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं जो एंटीबायोटिक होती है, तो ये उसके खिलाफ क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं और सर्वाइव करते हैं। तो प्लाज्मिड्स इस तरह क्या है, बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका जो 5th पॉइंट है, रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया कॉमनली जो है वो बाइनरी फिशन के थ्रू जो रिप्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फिशन क्या होता है ये आप समझते हैं, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था। सिंगल सेल है, क्या होगा, जो उसकी मेम्ब्रेन होगी, इन्वेजिनेशन होती है, उसके बाद जो है बेसिकली 2 डॉटर सेल बनते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल सेम होता है एज पेरेंट्स। कि जिस तरह का पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल होगा उसी तरह इन डॉटर सेल्स का जेनेटिक मटेरियल होगा। तो ये बेसिकली ए सेक्सुअल मेथड है, रिप्रोडक्शन का ए सेक्सुअल मेथड है। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बात जहाँ आज हम कहते हैं शेप की बात हो रही है, तो यहाँ देखते हैं बैक्टीरिया जो है वो किस तरह की शेप्स में पाए जाते हैं। सबसे पहले कोकाई है, ये स्फेरिकल शेप में आपको नजर आएगा। उसके बाद बेसिलस है, ये रोड शेप में पाए जाते हैं। स्पाइरेला है, इसके नाम से ही समझ आ जाएगी कि ये स्प्रिंग की तरह स्पाइरल शेप में होते हैं। वाइब्रियस, ये बेसिकली कोमा जो शेप होती है, कोमे की तरह ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्लैजेला है। फ्लैजेला जो है ये बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा होता है। ये जो फ्लैजेला है एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये विप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, रेस्पिरेशन। इसमें जो हमने प्लाज्मिड पढ़ा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट था, और यहाँ रेस्पिरेशन है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें जो टाइप्स हैं रेस्पिरेशन के हवाले से बैक्टीरिया की, पहली है ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स वो होते हैं जिनको जिंदा रहने के लिए और आगे ग्रोथ के लिए जो है वो ऑक्सीजन चाहिए होती है। दूसरे जो हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। एनारोब्स वो हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बल्कि यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं एनारोब्स और एरो टॉलरेंट एनारोब्स में, तो वो डिफरेंस सुनते चले। इसके अलावा वो डिफरेंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। जो ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं ये ऐसे बैक्टीरिया हैं, अगर ऑक्सीजन इनके पास आ जाए या ये ऑक्सीजन वाली जगह पे मौजूद हो तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। तो इस टीम के ऑक्सीजन इनके लिए टॉक्सिन है, जहर है। लेकिन जो एरो टॉलरेंट होते हैं ये ऑक्सीजन के बगैर भी सर्वाइव कर रहे हैं, अगर ऑक्सीजन आ भी जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन को ये टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद है फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें दोनों खासियतें होती हैं कि ऑक्सीजन हो तभी अपना काम कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, ऑक्सीजन ना भी हो तभी अपना काम करेंगे, ग्रोथ होगी और सर्वाइव करेंगे। तो दोनों खासियत इसके अंदर होगी। माइक्रो एरोफाइल्स, ये क्या होते हैं, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, ऑक्सीजन लो हो तब भी कोई इशू नहीं है, सर्वाइव करेंगे। और एरो टॉलरेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये वो बेसिकली एनारोब्स हैं, ये कि विदाउट ऑक्सीजन रहते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन आ भी जाए या ऑक्सीजन वाले इन्वायरमेंट में चले भी जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी डेथ नहीं होगी, ये सर्वाइव कर जाएगी। तो ये होता है एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया या एनारोब्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी बेसिकली क्या होता है, किसी जानदार का डिजीज काज करना। तो यहाँ हम देखेंगे बैक्टीरिया जो है वो कोई डिजीज काज कर सकता है या नहीं। तो बैक्टीरिया बहुत सारी डिजीजेस काज कर सकता है, जैसे आप सुनते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तो ये बैक्टीरिया की वजह से ही होती है। इसी तरह और बहुत सारी बीमारियां जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, जो कि इंसान में भी हो सकती हैं, एनिमल्स में भी हो सकती हैं और इसी तरह प्लांट्स में भी होती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, सिंपल सा पॉइंट है, न्यूट्रिशनल मोड कैसा होता है बैक्टीरिया का। अगर न्यूट्रिशनल मोड की बात करें तो इसमें एक है ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ वो बैक्टीरिया
जो कि अपनी खुराक को तैयार करेंगे, मतलब फोटोसिंथेटिक होंगे, और दूसरे क्या है हेटेरोट्रॉफ्स, कि ये जो है वो किसी और जानदार से अपनी खुराक जो है वो हासिल कर रहे होते हैं, जो कि डीकम्पोजर्स कहलाते हैं खासकर। तो मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो डीकम्पोजर्स ही होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। एक जिसमें साइनोबैक्टीरिया जो है वो बेसिकली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एग्जांपल है यहाँ पे। नेक्स्ट है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट से मुराद यहाँ पे क्या है कि जो बैक्टीरिया के सेल हैं वो किस अरेंजमेंट में रहते हैं। तो अगर बात करें तो यहाँ पे सिंगल सेल है, ये बेसिकली सिंगल जो है वो कोकाई, एक कोकाई का सेल है बेसिकली। पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं जिसे डिप्लो कोकाई बोलते हैं, और चेन फॉर्म में भी होते हैं, स्ट्रिप्टो कोकाई होते हैं। इसी तरह आपके पास क्लस्टर फॉर्म में भी होंगे, स्टेफेलो कोकाई जो है वो बेसिकली इसमें आता है। नेक्स्ट हमारे पास है पीली और फेम्ब्रिया। ये दोनों बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, हम डिफरेंस देखते हैं, फिर इनके फंक्शन की तरफ आते हैं। तो डिफरेंट देखिएगा इन दोनों में क्या है बेसिकली। जो फर्स्ट है पीली, साइज की बात करें लॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू फेम्ब्रिया, और इनका साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है लेंथ में। इस तरह डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। ये शॉर्टर होते हैं, और जो लेंथ है वो 0.2 to 2 माइक्रोमीटर जो है वो लेंथ होती है। इस तरह नंबर पर सेल, एक सेल में कितने होंगे, ये कम होते हैं एज कम्पेयर टू फेम्ब्रिया। इस तरह स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, ये मेड ऑफ पिलन प्रोटीन से बने होते हैं, ये फेम्ब्रिलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये थिकर होते हैं और ये जो है थिनर होते हैं। फंक्शन जो है इसका इंपॉर्टेंट बात, फंक्शन क्या होता है बेसिकली, जो पीली वो किस में काम आते हैं, कॉन्जुगेशन में काम आते हैं, डीएनए ट्रांसफर। मतलब बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर रहा होता है, तो ये कॉन्जुगेशन कहलाता है। अच्छा, दूसरा कहाँ पे हेल्प करते हैं, ट्विचिंग बेसिकली मोटिलिटी इन सम बैक्टीरिया, कि कुछ जो बैक्टीरिया उसमें क्या है मोटिलिटी मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करवा रहे होते हैं। इस तरह ये जो है खासकर एडहेजन में काम आते हैं, मतलब किसी सेल के साथ इन्होंने अटैच होना है तो वहाँ पे फेम्ब्रिया जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं बैक्टीरिया की। तो इतने डिफरेंस कर लें, यही बहुत है, ये बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस है। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीली एंड फेम्ब्रिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एक्सट्रीमोफाइल्स। ये बेसिकली ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत हाई हार्ड कंडीशन में रहते हैं, बेसिकली एक्सट्रीम कंडीशन में रह रहे होते हैं। जिसमें हम बात करते हैं हमारे पास हाई टेम्परेचर है, दूसरी जानिब जो है वो हेलोफाइल्स हैं, और कुछ ऐसे हों एसिडोफाइल्स कहलाते हैं। तो तीनों में क्या डिफरेंस है कि वो बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रहते हैं वो थर्मोफिल्स कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो बहुत ज़्यादा कह लें कि जहाँ पे साल्ट्स होते हैं, तो वो वाले जो है वो हेलोफिल्स कहलाते हैं, हाई सैलिनिटी। ठीक है, साल्ट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। इस तरह वो बैक्टीरिया जो लो पीएच में रहते होते हैं वो एसिडोफाइल्स कहलाते हैं, मतलब उसमें वहाँ पे पीएच बहुत कम होगी, तो एसिडिक मीडियम होगा, तो वहाँ पे ये रह रहे होते हैं। तो ये एक्सट्रीमोफाइल्स सारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद सिम्बियोसिस जानते हैं आप, सिम्बियोसिस क्या होता है, ये रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जिसमें जो है वो एक दूसरे से फ़ायदा भी ले रहे होते हैं, और ये भी हो सकता है कि उसमें वो एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं, जैसे पैरासाइटिज्म है। तो दो तरह के यहाँ पे बताएंगे, म्यूचुअलिज्म, जैसे आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, तो वहाँ पे रूट नोडल्स जो है बनते हैं, वहाँ जो है नाइट्रोबैक्टर जो है वो अपना काम कर रहा होता है। तो ये एक सिम्बियोसिस की एग्जांपल है यहाँ पे, और भी बेशुमार एग्जांपल्स हैं इसमें। तो ये हमारे पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये बेसिकली एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो मेंशन करें, 7 एग्जांपल्स जो हैं वो आपने याद रखनी है। सारी एग्जांपल्स करना लाजमी नहीं है, आपने जो है इजी जो आपको लगे इसमें से एक एक दो एग्जांपल्स आपने कर लेनी, एटलीस्ट आपको एक एग्जांपल तो आती होना इसकी। और एमडी कैट के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, इसमें वो बताएगा कि ग्रुप देगा मेन और उसकी एग्जांपल पूछेगा कि एग्जांपल आपने बतानी है। तो ये इसमें ग्रुप्स में आपको बताता हूँ कौन कौन से, ऐसी एग्जांपल्स आपने खुद देख लेनी है। तो प्रोटियो बैक्टीरिया है, फिर्मिक्यूटस है, एक्टिनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, स्पाइरोकीट्स है, एसिडोबैक्टीरिया और एक्वीफेसिया, ये सारे इस पे पाए जाते हैं। ये सारी इसकी टाइप्स हैं, और इसमें से एक एक एग्जांपल एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए, और इसकी यहाँ पे शेप्स भी मैंने बताई हुई है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोई बात आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, आपका अपना चैनल है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।